गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, सर्विस टू अदर्स। यानी हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। आपको मालूम है, दुनिया में बहुत सारे अनगिनत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये जीवन अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों की सेवा में ही अपना जीवन लगा दिया। तभी आज भी वो याद किए जाते रहे हैं। हमें ये शरीर, हमें यह देह भगवान ने दी है और सबसे अच्छे में अच्छा जो हमारा शरीर है वो इंसान का जीवन ही है। हम इस जीवन में अपने न जाने कितने काम कर सकते हैं। तो इस जीवन को हमें खोना नहीं है बल्कि हमें उसका सही उपयोग करके सबकी भलाई में लगाना है। इसे बहुत ही अच्छे थॉट्स के जरिए भी समझाया है। देखिए, आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वाज जॉय, आई अवॉक एंड सॉ दैट लाइफ वाज सर्विस, आई एक्टेड एंड बिहोल्ड सर्विस वाज जॉय। रविंद्रनाथ टैगोर। ये थॉट है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। उन्होंने क्या कहा है कि मैं सोया था तो मैंने सपना देखा कि जीवन जो है एक आनंद पूर्वक चीज़ है, यानी जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन जब मैं जागा तो मैंने देखा जीवन क्या है, सेवा का नाम है। मैंने इस पर काम किया और मैंने देखा कि सेवा ही खुशियों से भर गई, यानी सेवा ने ही मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। बच्चों, ये आप अपनी लाइफ में खुद भी फील करते होंगे कि जब आप कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। आप यहाँ तक कि अपना सिर्फ होमवर्क ही करके लाते हैं तो स्कूल में आके सबसे पहले मैम को याद दिलाते हैं कि मैम वर्क चेक कर लीजिए, और सबसे पहले बेदिखाने की कोशिश लगी रहती है। यानी आपने मेहनत की, उसको आपको खुशी है। तो जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उसकी तो खुशी कितनी होगी। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। सर्विस टू अदर्स इज़ द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस टू सेल्फ। कि अपनी तो सेवा हर इंसान करता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा क्या है, दूसरों की सेवा करना। बाय सर्विंग अदर्स वी बिकम कंपैशनेट एंड एम्पैथिक टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें दूसरे इंसानों की प्रॉब्लम्स के प्रति, हमारे मन में उनके प्रति दया की भावना आती है और हम यह फील कर सकते हैं कि उन्हें कैसी फीलिंग्स हो रही होंगी। एम्पैथिक का मतलब होता है उनकी जगह अपने आप को रखकर देखना। वी शुड द सेंसिटिव टू पीपल हुज प्रॉब्लम्स नीड मोर अटेंशन देन आवर ओन। और हम ऐसे लोगों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी दया की भावना रखने लगते हैं जिन्हें की और भी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। बाय सर्विंग अदर्स वी लर्न हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स। दूसरों की सेवा करने से हमें प्रॉब्लम्स से डील करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आदत भी पड़ जाती है। हम सीख जाते हैं कि हम किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्विस टू ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ सर्विस टू गॉड, एज ऑल ह्यूमन बींग्स आर गॉड्स चिल्ड्रन। आपको मालूम है, ये तो सुना ही होगा कि कण कण में भगवान। भगवान कभी दिखाई नहीं देते, वो हर जगह हर चीज़ में मौजूद होते हैं। इंसानों में, पशु पक्षियों में, प्राणियों में, हर चीज़ में देखिए। तो जब हम किसी और इंसान की सेवा करते हैं इसका मतलब है कि हमने भगवान की सेवा की, क्योंकि जितने भी इंसान हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब भगवान के ही बच्चे हैं। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र, यानी धन संबंधी ज्ञान इसमें दिया जाता है। बच्चों, आप अपनी फैमिली में देखते होंगे कि किस तरह से आपके पेरेंट्स जो इनकम आती है उसको मैनेज करके चलते हैं कि उसी में से उनको अपनी फैमिली के खर्चे पूरे करने होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी रखा जाता है कि वो इमरजेंसी में काम आए।
वो अपने फैमिली को पूरा मैनेजमेंट यानी धन संबंधी मैनेजमेंट सिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में। ये आगे जब आप बड़े होंगे तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा कॉमर्स में, ठीक है। तो एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम था अमर्त्य सेन, उनकी स्टोरी आपको इस चैप्टर में बताई गई है। Among the economists produced by India in the 20th century, one of the most well-known and admired across the world is Amartya Sen. कि 20वीं शताब्दी में भारत में एक जाने माने अर्थशास्त्री हुए जिन्हें कि पूरी दुनिया जानती है, उनका नाम है अमर्त्य सेन। A Nobel Prize winning economist, writer and philosopher. Sen has been known as a voice of the poor and malnourished, tirelessly engrossed in the problems of the society's poorest people. He has devised practical solutions to prevent food and shortage and starvation. ये अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये राइटर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं। इन्होंने गरीब और जिनके पास खाना नहीं था, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए जिससे कि खाने की कमी को दूर किया जा सके, भूखमरी को दूर किया जा सके। Born on November 3, 1933 to Amita Sen and Ashutosh Sen in West Bengal's Shanti Niketan, Amartya Sen went on to help create the United Nations Human Development Index and was featured on Time magazine's list of world's 50th most influential people who matter. His father was a professor who later served as the chairman of the West Bengal Public Service Commission. अब अमर्त्य सेन का जन्म जो था 3 नवंबर 1933 को वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में हुआ था। इनकी माता का नाम था अमिता सेन और पिता का नाम आशुतोष सेन। इन्हें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट में भी भेजा गया था, जो कि दुनिया के 50 ऐसे लोग थे, उस मैगज़ीन में इनका भी नाम छपा था। इनके पिता एक प्रोफेसर थे जो कि वेस्ट बंगाल में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी थे। अमर्त्य सेन्स बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन मोर देन 30 लैंग्वेजेस across the world. Some of his noteworthy publications include Development as Freedom, Poverty and Famines, an essay on entitlements and deprivation, on economy inequality, re-examined, the argumentative India and the idea of justice. अब इसमें आपको उनकी कुछ बुक्स के नाम बताए गए हैं जो कि लगभग 30 भाषाओं में उनका ट्रांसलेट किया गया है। उनके कुछ पब्लिक बुक्स के नाम हैं जो मैंने आपको बताया भी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पॉवर्टी एंड फेमाइंस, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट्स एंड डेप्रिवेशन, ऑन इकोनॉमिक अनइक्वलिटी री एग्जामिन्ड, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये सारी इनके बुक्स के नाम हैं। Sen has won several awards, including the Bharat Ratna, the highest civilian honor in this country. Committed sincerely to the cause of ending poverty and deprivation, this celebrated economist is the 6th Indian to receive a Nobel and the first Asian to receive the prize of economics. अमर्त्य सेन को बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे। उनमें इनका भारत रत्न, जो भारत का सबसे सम्मानजनक प्राइज़ है, वो इन्हें दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत में भूखमरी और गरीबी को दूर करने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय बताए थे और ये पहले एशियन थे जिन्हें कि इकोनॉमिक्स में ये प्राइज़ दिया गया था।
Among the works that highlight Sen's spirit of service to society and humankind, his 1982 essay Poverty and Famines, an essay on entitlements and deprivation, highlighted the cause of lack of food supply, malnutrition, and an analysis of famines. Published in 1984, his work on development economics, resources, values and development focused on welfare इकोनॉमिक्स। इन्होंने पूरी सोसाइटी में, समाज में दूसरों की भलाई के लिए और बहुत सारे काम किए। इनकी कुछ बुक्स के नाम भी हैं, पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट्स एंड डिप्रीविएशन। इसके अलावा 1984 में इनकी इकोनॉमिक्स में एक बुक छपी थी, रिसोर्सेज, वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट। His 1987 publication on ethics and economics was a critical piece of writing that argued that welfare economics and modern ethical studies could benefit from each other. In 1998, his Nobel Prize lecture publication, The Possibility of Social Choice, declared that welfare economics was a core theme in social change theory. 1987 में ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था। और 1998 में इनका नोबेल प्राइज़ लेक्चर जो था, द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल चॉइस, इसने बता दिया कि समाज में को चेंज करने की थ्योरी क्या हो सकती है, समाज में क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं। टुडे ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफी एट द यूएसए's हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ही अर्लियर सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ही इज़ ऑल्सो अ सीनियर फेलो एट द हार्वर्ड सोसाइटी ऑफ फेलोज, अ डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ ऑल सोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, एन ऑनरी फेलो ऑफ डार्विन कॉलेज कैम्ब्रिज एंड अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। आज ये यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फिलोसॉफी के प्रोफेसर हैं। इससे पहले इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में के चांसलर रह चुके हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये एक सीनियर वरिष्ठ सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा ये ऑक्सफोर्ड में ऑल सोल कॉलेज के भी सदस्य रह चुके हैं, डार्विन कॉलेज कैम्ब्रिज में और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के भी ये सदस्य रह चुके हैं। तो बच्चों, इन्होंने इतने सारे लोगों को बताया कि किस तरह से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं जिससे कि लोगों की गरीबी दूर हो सके, किस तरह से हम पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जितनी इनकम हो उतना ही हमें खर्च करना है, उसका सही तरह से मैनेजमेंट करके हम खर्च करेंगे तो हम थोड़े से इनकम में भी अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकेंगे। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जिससे कि समाज की भलाई हो सके। तो बच्चों, ये इस चैप्टर में आपने क्या सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए।